अहमद A1 फर्नीचर, जहां पर आपकी लाडली के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम्स, शादी ब्याह के लिए मजबूत पायदार फर्नीचर सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम आपका वेलकम करते हैं। अहमद A1 फर्नीचर और अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोजिट शादान होटल, बल्लागुड़ा रोड, हाशिमाबाद, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल अयाज। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। शालीबंडा के रहने वाले ख्वाजा अलीमुद्दीन नामी एक शख्स ने कांग्रेस लीडर उज़्मा शाकिर को कॉल करके ये सवाल किया कि जो गरीब लड़कियां घरों में बैठी है और जिसके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं, वो आखिर कैसे शादी करेंगे। इस पर उज़्मा शाकिर ने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं ये कॉल रिकॉर्डिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत बाजी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? दुआ है बाजी। मैं ख्वाजा अलीमुद्दीन शालीबंडे से बात कर रहा हूँ बाजी। मेरे को 2 सवाल पूछना था आपसे, अगर आप फ्री है बोले तो पूछता हूँ। जी बोलिए बाजी, 60% अपने हैदराबाद में बच्चियाँ बैठे हुए बाजी। जी। और ये अपने क्या है बोले तो ये बच्चों का माहौल इतना हो गया है कि बच्चियाँ बैठे हुए हैं कि हर जगह देखो आप एक लोग आदमी एक नया माहौल बना के ये बैठे हुए हैं। 1 लाख रुपए होना, एक गाड़ी होना, एक अच्छा शादी खाना होना, अच्छा खाना होना। तो गरीब आवाम के लिए क्या करेंगे मैडम? अगर इतना पैसा गरीब आवाम कहाँ से लेंगे मैडम? जी तो बच्चियाँ कैसा उठेंगे मैडम? उसके लिए मेरे को आप भाई, इसके जिम्मेदार कौन है? जी साहब, हम लोग हैं इसके जिम्मेदार। जी हम दीन से दूर हो गए। जी अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, दीन इस्लाम क्या फरमाता है? जी अगर हम ही लोग बाज नहीं आएंगे, अपनी बेटी देते वक्त हम हर चीज की जो है ऊपर नीचे करते, लेकिन किसी की बेटी को लाए तो डिमांड करते, फिर साथ में ये भी बोलते हमारे को कुछ नहीं चाहिए, बस आप एक अच्छा खाना खिला दीजिएगा, अच्छा फंक्शन हॉल। आजकल फंक्शन हॉल की भी रेंट जो है 1 लाख से कम नहीं है। जी हाँ मैडम। जिनके पास इस्तिताअत नहीं है वो लोग क्या करते? जी मैडम। कर्जा करके शादियां करते, अल्लाह ताला की नाफरमानी करते। जी कर्जा का अल्लाह ताला ने कहा है सूद का कि माँ के साथ सोने के बराबर है। खैर वो तो कॉमन है वेस्टर्न कल्चर में, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं खड़े हो जाओ मेरे साथ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग के लिए। कितनी बड़ी बात है। अब ये इनको आप देख लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी जी को क्या बोले थे अपनी एक स्पीच में कि मैं अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से कहता हूँ कि अपनी बच्चों की शादी जो है चाय बिस्किट पे करें, फिर अपनी बच्ची की शादी कैसा करें? जी मैडम। वहाँ पे जो पानी सर्व किया गया मेहमानों को 2 बॉटल्स, वो 2 बॉटल जो थी 1500 रुपए की थी, एक बॉटल 750 रुपए की थी। जी मैडम। 1500 रुपए में एक गरीब घर में जो है पूरे महीने की तरकारी आती। हम लोग दीन से दूर हो गए, अल्लाह से दूर हो गए। अल्लाह हमको दूर कर लिया क्योंकि हम नाफरमान हो गए। और आप पहले निकाह की बात कर रहे हैं भाई। कई बच्चियां हैं जिनकी शादियां हुई हैं, जो शादियों को निभाए, इस रिश्ते को निभाए, उसके बाद अगर उनमें थोड़ी बहुत अनबन हो गई तो बच्चियां 8 साल से 10 साल से घर में बैठी है, शौहर के साथ बातचीत नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है। शौहर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, दूसरी शादी कर लिए, बच्चे भी हो गए, ये बेचारी बच्चियां लटकी हुई है। जामिया निजामिया जो है दरवाजे अपने बंद कर दी है बच्चियों के लिए, फतवा नहीं दे रहे हैं, बच्चियां लटकी हुई है, उनका क्या? एक ही चीज नहीं है भाई हमारे माशरे में। मुसलमान कौम जो है दीन से बहुत दूर हो गई है, इस्लाम से बहुत दूर हो गई है। जी मैडम। हमने अल्लाह ताला को छोड़ दिया, अल्लाह ताला ने हमें छोड़ दिया। जी जी। और एक क्वेश्चन ये है मैडम, अपने हैदराबाद में लोग माफिया चंदा बोल के तकरीबन पैसा दुबई, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया से आता अपने हैदराबाद वाले वीडियो बना के डाल रही है, उसके लिए क्या बोलते मैडम? आप ये बोलिए। हम देखिए, सबसे पहले अगर हमारे को ज़कात देनी है जो वाजिब हक है,
जी उसके लिए हमारे को खुद जाके तहकीकात करनी है। अगर खुद नहीं जा सकते हैं तो आपके भतीजे या कोई भी भाई वगैरह कोई भी रिश्तेदार रहते यहाँ पे, उनको जाके बोलना कि आप जरा जाके तहकीकात कीजिए, अगर ये वाकई मुस्तहिक है तो इनको ये अमानत दे दीजिए। जी और लोगों का काम क्या हो गया है, वीडियोस डालते, वीडियोस के साथ में जो है वो सैड म्यूजिक डालते, इमोशनल म्यूजिक डालते, जी ताकि इंसान जो और है ना इसमें सोचे जी कि कितने तकलीफ में है। जी मैडम। और जो है सही हकदार को ज़कात मिलना जी मैडम। इन लोगों तक, और ऐसे ये जो माफिया है इन लोगों को नंगा करना, इन लोगों को पुलिस में अरेस्ट कराना। जी मैडम, ये हर जगह ऑफिस खोल दिए मैडम। एक आप जो बोले ना, मैं बात से हाँ भाई, हर जगह ये जो है अपनी दुकानें खोल चंदा। बैठे हैं। जी हाँ, तो मैं यही आप एक गुजारिश करिए आप आवाम के बीच में, जो भी ज़कात हो पहले अपना रिश्तेदार हक होता, उसके बाद परेशान हाल रहता। जैसा नीलोफर हॉस्पिटल है, उस्मानिया हॉस्पिटल है, गांधी हॉस्पिटल है, कई जनों को खाने को खाना नहीं है, कोई दवाइयों को पैसे ही नहीं है, वहाँ पर भी लोग लिख जाके दे सकते हैं, मगर अपने हाथों से देना, ये चंदा चोर वालों के हाथों में नहीं देना पैसे। सही बात है, जो भी ज़कात है पहले रिश्तेदारों में देखना, अपने अहबाब में देखना क्या हो रहा, किसकी क्या जरूरत है, उसके बाद जो है तहकीक करके देना। जिसने भी ज़कात देनी है, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ कि जिस किसी ने भी किसी को अगर ज़कात देनी है, 1 से 2 बार जो है उसको वेरीफाई कीजिए। जी मैडम। उसके बाद आप अपनी ज़कात दीजिए। और पॉसिबल अगर है तो किसी के हाथ भिजाइए जो आपके अपने रिश्तेदार हो, ताकि वो जाके तहकीकात करे, जो मुस्तहिक है, जो जरूरतमंद है, उस तक वो ज़कात पहुंचे। जी मैडम, अब ये लोग क्या करें मैडम, 400-500 रुपए वीडियो देख के हजारों रुपए लूट ले रहे, मगर उसमें से 10 लोग देते, बताते उसमें 1 लोगों का, मगर उसका नाम नहीं लेते, जो शख्स दे रहा ना उसका नाम नहीं लेते वीडियो में। जी, उसके लिए क्या बोलेंगे मैडम आप? देखिए, जो भी शख्स दिया हुआ है जी, उनका नाम लेना, उनका शुक्रिया अदा करना, क्योंकि देखिए देने वाला अल्लाह ताला है, लेकिन अल्लाह ताला जरिए बनाते। जी तो जिसने बंदे का शुक्र नहीं अदा किया, उसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। जी मैडम। ये जरूरी है कि जिसने आपको पैसे दिए हैं, जी मैडम। जिसने आपको ज़कात दी है, उनको आप रिकॉग्नाइज करना, उनका शुक्रिया अदा करना तहे दिल से। जी मैडम, और एक बात ये है मैडम, अपने बच्चियां भी हैदराबाद में उनके क्या, हक में, देखिए उनके हक में अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह देने वाले हैं ना सबको। जी हाँ, वो तो अल्लाह देने वाला है। आप बोले, मेरे को बहुत खुशी है मैडम। आवाम के बीच में एक बात थी, मैं आपका बहुत दिनों से करूंगा बोल के बात कर रहा था मैडम। मैडम, आप कांग्रेस पार्टी से है ना मैडम? जी, क्या है मतलब कांग्रेस पार्टी से आपका? देखिए अभी जो है हाल ही में कमिटी डिसॉल्व करे हैं मेन बॉडी की, मैं उसमें जनरल सेक्रेटरी थी जी, पूरे तेलंगाना स्टेट की। जी जी, अच्छा, ठीक है। चलो मैडम, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। आवाम के बीच में ये बात थी मेरी मैडम। हाँ, इंशाल्लाह आवाम तक पहुंचाता हूँ मैं। शुक्रिया मैडम आपका, ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह। खुशी हुई। आवाम के बीच में ये बात थी मेरी मैडम। हाँ, इंशाल्लाह आवाम तक पहुंचाता हूँ मैं। शुक्रिया मैडम आपका, ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह। खुशी हुई। आवाम के बीच में ये बात थी मेरी मैडम। हाँ, इंशाल्लाह आवाम तक पहुंचाता हूँ मैं। शुक्रिया मैडम आपका, ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह। खुशी हुई। आवाम के बीच में ये बात थी मेरी मैडम। हाँ, इंशाल्लाह आवाम तक पहुंचाता हूँ मैं। शुक्रिया मैडम आपका। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।